ये वचन हमें असली पवित्रता की तरफ ले जाएगा. This word will lead us into true holiness. वरना ऐसा है कि जैसे मैं एक हिरन को बोल रहा हूं, हे चीता बन. Otherwise, I'm trying to tell a deer, act like a cheetah. 4 साल हो गए तेरे को ट्रेडमिल में भगाते हुए. It's been 4 years I've made you run on. अभी भी तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से You भाग still रहा run है. at 40 kilometers per hour. चीता है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ पास्टर, बहुत ट्राई कर रहा हूँ. The deer is saying, I'm trying hard, pastor. शराब पीता है, You drink. बाइबल में नहीं पढ़ा. Have you not read in the Bible? अरे एक पापी पाप ही तो करेगा. A sinner will sin. अगर पापी लोग धर्मी हो सकते अपने आप से, तो हमें क्यों एक उद्धारकर्ता की जरूरत पड़ती? If the sinners could have become righteous on their own works, then why did we need a savior? Amen. हालेलुया. चलिए रोमियो 5:19 कुछ सीख रहे हैं हम. ओके, रोमियो 5:19. Romans 5:19. For as by one man's disobedience many were made sinners. क्योंकि जैसे एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के द्वारा बहुत लोग पापी ठहरे. एक मिनट भैया, आदम से मिले कभी आप? मिला कोई आदम से? Did you ever meet Adam? हाँ? Has anyone met Adam? फालतू में डिसोबे कर दिया गार्डन में, He disobeyed in the और garden. आपको और मुझे पापी बना दिया. And you and I became sinners. क्या कह रही है बाइबल? What is the Bible saying? क्यों बना? पूरी दुनिया पापी क्यों बनी? आपने पाप किया था? Why is the whole world? किसके पाप ने आपको पापी बनाया? Whose sin made us sinful? हाँ, आपकी बाइबल में लिखा है. Your Bible says this. क्योंकि जैसा एक मनुष्य, बोलो एक मनुष्य, Because as one man's disobedience, एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी बन गए. as one man's disobedience जो made यहाँ बहुत है, many. ऑब्वियसली सब बन गए, बट बहुत टॉक्स अबाउट द मैसिवनेस, द मल्टीट्यूड्स, कि एक आदमी की वजह से बहुतों को उसने अफेक्ट कर दिया. It says, although all became sinners, but it's the massiveness of his sin that made all sinners. हाँ, आपने और मैंने क्या किया? What did you and I do? हम क्यों, आप और मैं क्यों पापी बन गए बताओ? Why did you and I become sinners? क्योंकि हम आदम में थे. Because we were in Adam. अब ध्यान सुनो. Hear carefully. आप जब पैदा हुए उससे पहले आप कहाँ थे? When you were born, before that, where were आत्मा you? परमेश्वर से आई, मगर शरीर में आप कहाँ थे? आप अपने पिता के अंदर थे. The spirit came from the Lord, but you were in your father's body. राइट? हम सब अपने पिता के अंदर थे. We all were in our father. इसीलिए बाइबल कहती है कि जब इब्राहिम ने दशवांश दिया, So the Bible says, when Abraham gave तो उसकी tithe, वंशों ने दशवांश दिया जो उसके अंदर थी. then his descendants also gave a tithe that were तो in him. जो कुछ आप करते हो आपकी आने वाली जनरेशंस को अफेक्ट करता है. So whatever you do affects your coming generations. सो आदम ने पाप किया, Adam sinned. और ध्यान से सुनिए इस बात को. ओके, Hear carefully. कहाँ गया है? ओके, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन. सीख रहे हैं हम कुछ? या सो एडम, मैं पैदा हुआ था आप अपने पिता के अंदर. मेरे पिता कहाँ थे? अपने पिता के अंदर. वो कहाँ थे? अपने. करते 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 अगर हम सब पीछे जाते रहे, हम सब कहाँ थे? आदम के अंदर. I was in my father was in his father, and if we go back, we were all in Adam. सो वी वर इन एडम. हम सब आदम में थे. कहाँ थे हम? इन एडम, आदम में थे. तो जो आदम के साथ हुआ वो उसके सारे आने वाले जनरेशंस के साथ So होगा. whatever happened to Adam happened to all his coming generations. जब आदम पापी बन गया, When Adam became a sinner, तो जो कुछ उससे आए वो सब पापी थे. then all those that came from him were also sinners. आमेन. सो आदम ने पाप किया. Adam sinned. आदम ने क्या किया? डिसोबीडियंस, He disobeyed. अनाज्ञाकारिता. और क्या किया उसने? क्या किया? सबको क्या बना दिया? And what that did was it made everyone a sinner. और खून से वो स्वभाव आगे आता गया. And through the blood, that nature kept on transferring further. इसीलिए खून को समझना बहुत जरूरी है. This is why it's important to understand the blood. इसीलिए दूसरे आदम को भी खून बहाना पड़ा. This is why the second Adam also had to shed his इसीलिए blood. मसीह यीशु को कहा गया है लास्ट एडम. This is why Lord Jesus is called the last Adam, आखिरी आदम. ये दोनों मानव जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं. Both of them represent the humankind, the mankind.
दो तरह की प्रजातियां हैं इस पृथ्वी में अभी, Right now, there are two kinds of. जानते हैं आप? हाँ, इसीलिए तो कई मसीह लोग क्रिश्चियन जानते ही नहीं वो कौन है भाई, यही तो दिक्कत है। Many believers, many क्यों Christians don't अभी know भी who they are. मिल्क पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। Because they are still drinking from milk. वो सोचते हैं सुसमाचार है, परमेश्वर ने हमारे पाप माफ कर दिए, अब प्रभु करे अब पाप मत करना। They think the gospel is, oh, God has forgiven our sins. Now He's saying, now you don't. अभी sin. तक तो माफ कर दिया, आगे नहीं करूंगा। Till now I have forgiven your sins. Now I will not अब forgive अगर them. तूने पाप करा If you sin now, तो देख ले जल रहा है बहुत then तगड़ा। the fire. Look at the fire. समझ रहे हैं आप? सुसमाचार को नहीं समझे। They don't understand the gospel. पौलुस कहता है सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। Paul the apostle says, in the gospel is revealed the righteousness of God. और दुख की बात यह है कितने लोग कह रहे हैं हम सुसमाचार की मीटिंग बोल रहे हैं, गॉस्पेल मीटिंग, और वहां सिखाते तुम श्रापित हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अरे कौन सी धार्मिकता है? मनुष्य की धार्मिकता स्थापित कर रहे हैं, वो कोई गॉस्पेल नहीं है। The sad thing is many people say they do a gospel meeting and they say you're cursed, you're this, you're that. That's no gospel at all. असली में सुसमाचार वो है जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है मनुष्यों के ऊपर। The true gospel is one in which God's righteousness is revealed over mankind. Amen? So इस बात को समझो, दो तरह की रेस है अभी, दो तरह की प्रजाति है पृथ्वी पे। There are two kind of races, two kind of species on मनुष्य जाति, the earth. Mankind. क्या आप जानते हो आप मनुष्य नहीं हो? Do you know you're not from the mankind, the कई human मसीह kind. लोग हंसेंगे इसको सुन के, Many believers will laugh at this. हंस भी रहे हैं अभी। See, many believers, many Christians don't know what even a Christian means. बहुत से विश्वासी तो ये भी नहीं समझते कि मसीह होने का अर्थ क्या होता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 लगाइए। 2 Corinthians दूसरा 5:17. कुरिन्थियों, फिर हम वापस स्क्रिप्चर में आएंगे। We'll come दूसरा back to this कुरिन्थियों 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है, कहां है? ध्यान से सुनो। Therefore, if anyone is in Christ, मसीह में विश्वास नहीं करता, या वो नहीं कह रहा हूं मैं, this is not talking about believes in Christ. वो कह रहा है यदि कोई मसीह में है, This is saying if someone is in Christ, यदि कोई मसीह में है, If someone is तो in वो Christ. क्या है? एक, हाँ क्या है? नई सृष्टि है। he's a new creation. इसका मतलब क्या है? What does कई this लोग mean? सोचते हैं अच्छा हाँ अब ना पहले हम सिगरेट पीते थे, अब हम सिगरेट नहीं, अब हम थोड़ा अच्छे हो गए, Some ज्यादा people मसीह think, में oh, आके ना हम थोड़ा अच्छे हो गए। Oh, earlier we used to smoke, now we don't smoke, now we become a little better. अरे आपके आदमिक जो एडमिक स्वभाव है, परमेश्वर ने उसको क्रूस पर क्रूसिफाई कर दिया और एक नया क्रिएशन, एक नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब क्या है भाई? Christ crucified that Adamic nature on the cross and he's given you a new nature. What is this new अच्छा creation? एक बात बताओ मुझे, अगर आपका घर है If you have a new house, if you have और a house आपने आगे की थोड़ा बालकनी तोड़ी and you broke the balcony in और front, थोड़ा बड़ा कर दिया उसको, and you extended the balcony या तो आपने घर में पेंट करा दिया, थोड़ा गंदा और गंदा व्हाइट पेंट करा दिया, and you did some renovation और आप paint कह रहे हो work, देखो मैंने नया घर लिया and you है। say, see, I have a new house, I bought a new house. क्या वो नया घर है? Is that a new house? नहीं, No, वो नया घर नहीं है। that's not a new house. वो रिफर्ब, मतलब समझ रहे हो ना क्या है? नई मरम्मत कर दी, पेंट वेंट कर दिया। यही धर्म करने की कोशिश कर रहा है, पेंट करने की कोशिश कर रहा है लोगों को बाहर से। This is what religion is trying to do. It's trying to paint people from the outside. इसीलिए यीशु मसीह ने सदूसियों से कहा, कपटियों तुम उन कब्रों की तरफ से हो जो बाहर से तो व्हाइट वॉश्ड है, अंदर से सड़े हुए हो तुम। That's why Jesus told the Pharisees, you hypocrites, you are like those graves which are whitewashed on the outside but you're rotten inside. नई सृष्टि का मतलब नई सृष्टि भाई। A new creation means a new creation. एंड एक बाइबल का जो वर्जन है उसमें ऐसा लिखा है, अ स्पीशीज दैट नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। बाइबल का एक अनुवाद ऐसा कहता है, एक ऐसी प्रजाति जो आज से पहले पृथ्वी पर थी ही नहीं। क्या आप जानते हो आप एक नई प्रजाति हो? Do you know you are a new species? मसीह का मतलब ये है भाई, This is what it means to be a Christian. बाहर से हम वैसे ही दिखते हैं, Outside, externally we look the same. अंदर सब कुछ बदल चुका है। Inside everything is changed. आप जानते हो जो मसीह है, जो असली में मसीह है, मैं धार्मिक क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं
जो उसने नया जन्म पाया, मसीह ने, हर एक जो मनुष्य है उसके अंदर एक आत्मा रहती है। जो मसीह लोग हैं उनके अंदर दो आत्माएं रहती हैं, उनकी आत्मा और पवित्र आत्मा। I am not talking about a religious Christian, but I'm saying everyone who is a born again believer, everybody else has one spirit in them, but every born again believer has two spirits, their own spirit and the Holy Spirit living inside of them. Amen? इस बात को आपको समझना है। This is what you need to understand. आपको सुसमाचार को आज प्रार्थना करो, एक प्रार्थना करो, बोलो पवित्र आत्मा मेरी समझ को खोल दे कि मैं सुसमाचार के भेद को समझ सकूं। Come on, pray with me. Holy Spirit, open up my understanding that I may understand the mystery of the gospel. Amen? So जब तक हम आदम में थे, As long as we were in Christ, जो आदम के साथ था हमारे साथ था। whatever happened to Adam happened to us when we were in Adam. तो इस रेस में हमें मरना जरूरी था। So in that race we had to die. आई डोंट नो, इस सीरीज को महीनों ले जा सकते हैं क्योंकि इतना कुछ मीट है इसके अंदर। We can take this series into months. There's so much meat here. आप जानते हैं इसीलिए बपतिस्मा जो है This is वो why- आदम, जो पुराना आदम है, उसकी मृत्यु को दर्शाता है। This is why baptism represents the death of the old Adam. ध्यान से सुनिए, आप कैसे आए? How were you यू born? केम थ्रू द वाटर। You were born. आप पानी के साथ पैदा हुए, पानी में से पैदा हुए. कहते हैं ना वाटर ब्रोक। Yeah. आप वूम में जब थे, आप गर्भ में जब थे, तो किससे घिरे हुए थे? पानी से। When you were in the womb, you were surrounded by water. You came submerged in water. The last Adam died submerged in water. जब आपका जन्म हुआ तो पानी में आप थे और जो आखिरी आदम मरा वो पानी में मरा. अगर आप इस बात को समझ सकें, जो पानी का बपतिस्मा है वो मृत्यु का बपतिस्मा है, पहले आदम की मृत्यु का। The baptism of water is the baptism of death of the first Adam. यीशु मसीह पहले आदम के साथ एक होकर आ गया। Jesus became one with the first Adam when he came. पाप का स्वभाव ले लिया He put on the nature और of sin क्रूस पर जाकर मर गया। and went to the cross उसको and मरने died. की जरूरत नहीं थी, वो He had- परमेश्वर है। He had no need to die. He is God. मगर वो किसको मारना चाहता था? But who did he try to kill? पुराने आदम के स्वभाव को। He wanted to kill the old sin nature of Adam. पुराने आदम के स्वभाव को मरना जरूरी The था। old sin nature of Adam had to die. हालेलुया। चलिए रोमियो 6 एक Romans मैं 6. सोच रहा था अगले हफ्ते आपको बताऊंगा, बट अभी फ्लो आ रहा है तो लेट्स फ्लो। हालेलुया। रोमियो 6:1। Romans 6. अगर आपके ऊपर ये एलिगेशन ना लगे If कि इसका मतलब ये जो सिखा रहे हैं इसका मतलब हम पाप करें, इसका मतलब आप सुसमाचार सिखा ही नहीं रहे हो। if you are not, if this allegation is not put on you that this means do we go and sin, that क्योंकि means ये you're not teaching gospel. एलिगेशन अपोस्टल पॉल के ऊपर भी लगा। Because the same allegation was also put on Apostle Paul. जब आप वो सुसमाचार प्रचार करोगे जो अपोस्टल पॉल ने करा, तो आपके ऊपर भी एलिगेशन आएगा। When you preach the same gospel that Apostle Paul preached, you will also get the same allegation that he तो got. लोगों ने बोला होगा अच्छा मतलब अब अनुग्रह तो क्या हम पाप करें? People said, oh, now we have grace, so does that mean we go and sin? वो क्या कह रहा है देखो, What is he रोमियो saying? 6:1 जल्दी से लगाओ। Romans 6:1. सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? दूसरी आयत, कदापि नहीं। Certainly not. ये ध्यान से Hear सुनिए। carefully. जो लोग कहते हैं पवित्रता पवित्रता नहीं सिखाते, ध्यान से सुनो, इस वचन से असली पवित्रता में चलोगे आप लोग। All those who say you don't teach holiness, this is the verse that will teach you to walk in true holiness. जब हम पाप के लिए मर गए, When we died to sin, गुड न्यूज क्या है भाई? What गुड is the good न्यूज news? है कि आप मर चुके हो, ये गुड न्यूज है। the good news is you have died to sin. ओ पास्टर, ओ मैं इनसिक्योर हूँ, ओ पास्टर मैं ना ज्यादा नहीं हो गया, ओ पास्टर मैं, अरे वो पुराना आदम मर चुका है, तुम एक नई सृष्टि हो यीशु मसीह में। Oh, pastor, I feel insecure. I am this and that. That old Adam has died. You have died to sin. You are a new creation in Christ.
So your weaknesses died, आपकी your कमजोरियां मर addictions गई, died, आपकी your बुरी लतें मर limitations गई। died. It died with your old nature. आपकी बुरी आदतें, बुरी लतें, सब कुछ मर गई उस पुराने नेचर के साथ। Amen. जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? When we have died to sin, how shall we live in it any longer? Verse 3. क्या तुम नहीं जानते, Or do you not know? जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। As many as were baptized into Christ were baptized into his death. जैसे आपकी शुरुआत हुई थी पहले आदम की, वैसा ही अंत भी हुआ। पानी से घिरे हुए आप पैदा हुए, पानी से घिरे हुए आप वापस मर गए। As the first Adam was born, so the first Adam also died. You were born in water, you died in water. इसीलिए पानी का बपतिस्मा किस चीज का बपतिस्मा है? हाँ, किस चीज का? कई लोग कहते हैं बपतिस्मा लेना है, क्यों लेना है? हमें तो नहीं पता, बस सब ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं। अरे भैया, Many people जानो सुसमाचार को, जानो इस प्रकाशन को। जब पानी के अंदर जाते हो, आप कहते हो अब मैं आदम से अलग हो चुका हूं, अब मैं पहले आदम में नहीं हूं, अब मैं मसीह यीशु में हूं और एक नई सृष्टि हूं। Many people say, I want to be baptized, but they don't know why. But this means when you take the baptism of water, you disconnect yourself from the first Adam. Now you are a new creation in Christ. हालेलुया। जिस दिन आप जान जाओगे सुसमाचार कितना महिमा से भरा हुआ है, जिस दिन आपको ये प्रकाशन आ गया, आप डांस करोगे अपने कमरे में। The day you find glorious the gospel is, you'll be dancing around in your room. अपोस्टल पॉल के पांव में, हाथों में, सब जगह जंजीरें बनी थी। वो कहता है आनंदित रहो। There were chains everywhere in Apostle Paul's body, and he says, rejoice, I tell you. क्योंकि नया क्रिएशन डिप्रेस नहीं हो सकता। Because new creation cannot be depressed. आमेन। वापस लगाइए उसको।